अब आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के लिए कितने वहां पर जरूरी हैं, क्योंकि लगातार विरोध करते रहे पॉलिटिकल, लेकिन धर्म के नाम पर वो कभी भी अगेंस्ट नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट। इसलिए वो साथ बैठे भी हुए हैं और आमंत्रण पर चले गए प्रधानमंत्री, लेकिन निष्कासन का सामना करना पड़ा आचार्य प्रमोद कृष्णम को। तो जरा ये अब समझाइए कि जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे बीजेपी के लिए? देखिए, चूंकि प्रमोद कृष्णम का वो इलाका है, जगह है, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से रहे हैं, लखनऊ से चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन उनकी एक फॉलोइंग है वहां पे। और आपको एक और बात बता दें, प्रमोद कृष्णम कभी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और खास करके उनके भाई शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं, और ये यादव परिवार का कभी गढ़ रहा है संबल। ऐसे में प्रमोद कृष्णम की अपनी एक फॉलोइंग है, वो हिंदुओं में भी है, वो मुसलमानों में भी है, वो कई जातियों में है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी उन्हें एक एसेट समझती थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से उनका रुख बदला और धीरे धीरे वो बीजेपी की तरफ होते चले गए, स्टॉन्च प्रियंका गांधी के सपोर्टर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया है और उस इलाके में वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के आए हैं, तो देखना यह होगा कि प्रमोद कृष्णम की आखिर सियासी इच्छा क्या है, क्या वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका इलाका है, गढ़ है, वो उनका मूल स्थान है, और वहां पे उन्होंने एक मंदिर की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि संत हैं और माने जाते हैं, तो उनका एक प्रभाव भी है। अब देखना यह है कि उनके लिए बीजेपी के पास क्या प्लान्स हैं, कि आखिर वहां से क्या वो चुनाव लड़ने के मूड में है, या बीजेपी को उस इलाके में कहीं राजनीतिक तौर पर मदद करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जब शामिल हुए हैं, तो ये तो आप मान लीजिए कि एक मुरादाबाद मंडल में, या कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी अपने प्रभाव को और बड़ा करने के लिए इस बड़े कार्यक्रम को बड़े तरीके से अंजाम दे रही है। बिल्कुल अभिषेक, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे हैं, और पहले उसके पहले पूजा अर्चना विधिवत जो सुचारू रूप से चल रही है मंत्रोच्चार के बीच, ये आपको हम दिखा रहे हैं सभी दर्शकों को। यूपी के सीएम भी आपको नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, और प्रमोद कृष्णम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंदिर का शिलान्यास, और आज उत्तर प्रदेश के संबल में पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से अभिषेक बता रहे हैं कि इसका काफी जो है वो महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का, इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि आसपास का जो समीकरण है उसको भी समझना होगा, और जिसको अभिषेक बता रहे थे। अभिषेक, हजारों लोगों को निमंत्रित किया गया है प्रमोद कृष्णम की तरफ से, पीएम शिलान्यास कर रहे हैं। कौन कौन वहां पर और लोग आए हुए हैं? देश भर के गणमान्यों के बीच वो गए हुए थे न्योता निमंत्रण पत्र लेकर। जो आमंत्रित लोग हैं उसमें बड़े बड़े नाम हैं, सियासी चेहरे हैं, कुछ आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट आपको दिखाई देंगे, कई साधु संत इस वक्त उसमें मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा करने की प्रमोद कृष्णम की ये कोशिश है, क्योंकि प्रमोद कृष्णम संबल से आते रहे हैं, उनको लोग जानते रहे हैं, लेकिन उनको कांग्रेस नेता के तौर पर उनकी एक पहचान रही है, और कांग्रेस के भीतर वो हिंदुत्व, धर्म और आध्यात्म की बात करने वाले इकलौते चेहरे थे। और धीरे धीरे जब वो पार्टी में अपने साइडलाइन हुए, तो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर और खास करके राहुल गांधी पर जब अटैक करना शुरू किया, तो आखिर में उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब स्थिति यह है कि उनके फॉलोइंग को, उनके प्रभाव को संतों के बीच या फिर उस इलाके में जो उनका प्रभाव है, बीजेपी उसे खूब भुनाने जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब खुद इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनके हाथों से उसका शिलान्यास हो रहा है, और कल की अवतार, जो विष्णु का कहा जाता है कि कलयुग में कल की अवतार होगा, उसके मंदिर की शुरुआत है, और आपको कोई भी कल की मंदिर पूरे देश में नहीं मिलेगा। तो ये अपने तरीके से, नए तरीके से एक धर्म को एक नए तरीके से देखने की भी एक कोशिश दिखती है कि ये कल की अवतार का पहला कोई मंदिर बन रहा है और प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो बड़ा ही कॉकटेल है सियासत और धर्म का ये। एक तरफ धर्म के चश्मे से अगर आप देखें तो लगेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और नए मंदिर का निर्माण, और वो इलाका जहां हिंदुओं की आबादी कम है, वहां पर इस तरीके से बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन अगर सियासत के तौर पर देखेंगे तो ये मुरादाबाद मंडल की जो सीटें हैं उसमें बीजेपी इस बार कैसे बढ़त हासिल कर सके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में जहां बीजेपी कमजोर मानी जाती है, उस अपने को वो कैसे मजबूत करेगी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो 24 के लिहाज से बीजेपी के लिए अहम होने जा रही हैं। और प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो पूरे उस इलाके के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम सब पहुंचा है। तो कुल मिलाकर के जब प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करेंगे तो अपनी बातों से बहुत कुछ मुझे लगता है साफ भी करेंगे कि आखिर उनके आने का और क्या मकसद हो सकता है।
लेकिन एक तरीके से दुनिया भर में जिस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री मंदिर को लेकर के घूम रहे हैं, वो एक नए तरीके का हिंदुत्व, एक नए तरीके की बीजेपी लोगों के सामने रख रहे हैं, और वही आज उत्तर प्रदेश में भी है। और बता दो कि इस कार्यक्रम के बाद वो तुरंत बाद लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी सम्मिलित होंगे। ठीक।